नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में सड़कों पर लगेंगे क्यूआर कोड, सड़क खराब होने पर ऐसे करें पीएमओ को शिकायत। हिमाचल में सड़कों के निर्माण कार्यों में बरती जाने वाली लापरवाही को लेकर अब केंद्र सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई चरण 4 के बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता को लेकर केंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके लिए अब आम जनता घर बैठे सीधे केंद्र को शिकायत भेज सकती है। प्रदेश में पीएमजीएसवाई चरण 4 में 1103 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होना है। इन सड़कों के निर्माण में अगर कहीं पर कोताही बरती जाती है तो लोग अब सीधे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीएमओ कार्यालय में इसको लेकर शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद लोगों की शिकायत पर कार्रवाई होगी और लापरवाही सामने आने पर ठेकेदारों और अधिकारियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ज्वाइंट डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल की ओर से हिमाचल सरकार को यह पत्र भेजा गया है। प्री प्राइमरी टीचर का कार्मिक अनशन 43 दिन बाद खत्म, कई मुद्दों पर बनी सहमति। जो आखिरकार 43 दिन से चल रहा प्राथमिक शिक्षकों का कार्मिक अनशन आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ वार्ता के बाद खत्म हो गया। सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षकों के साथ बैठक हुई, जिसमें 20 से 21 मुद्दों पर सहमति बनने के बाद शिक्षकों ने अनशन को खत्म करने का निर्णय लिया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के साथ कुछ बिंदुओं पर सहमति है और सरकार ने शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। प्राथमिक और उच्च शिक्षा का निदेशालय एक ही रहेगा, इस पर भी शिक्षकों के साथ सहमति बनी है। मैं इसके अलावा सस्पेंड किए गए शिक्षकों पर भी सरकार पुनर्विचार करेगी। मैं किसी भी शिक्षक की प्रमोशन बाधित नहीं होगी, इसका भी शिक्षकों को आश्वासन दिया गया है। हिमाचल के 20,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, किन विभागों में मिलेगा रोजगार। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार बेरोजगार को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में लगभग 20,000 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने शुक्रवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की पंचायत ढूलालटी के बनोटी में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले के आरंभ पर यह बात कही। कांग्रेस ने चुनाव से पहले 10 गारंटी लोगों को दी थी, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की गारंटी भी शामिल है। उन्होंने प्रदेश भर से आए बेरोजगार युवाओं से कहा कि युवा देश का भविष्य और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। रोजगार कार्यालय शिमला में विभिन्न निजी कंपनियों से 2,000 पद भरने के लिए मांग आई है, जिसे रोजगार मेले के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है। हिमाचल में 47 स्कूलों के 15 विषय हुए बंद, शिक्षा विभाग ने इसलिए लिया यह फैसला। राज्य सरकार ने 47 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 15 विषयों को खत्म कर दिया है। शून्य दाखिले होने के चलते इन विषयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। शिमला में भारी बारिश से चेला सोनल मार्ग बंद, पुलिया ढहने से अधर में फंसे यात्री। जिला शिमला के उपमंडल ठियोग में पिछले 2 दिनों की बारिश के कारण सेंज नेरीपुल सड़क पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माई पुल के पास एक पुलिया के नीचे का हिस्सा ढह गया। मैं इसके कारण इस पुलिया के ऊपर से सभी प्रकार के वाहनों के लिए असुरक्षित हो गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इस पुल से सभी प्रकार के दोपहिया, छोटे और बड़े भारी वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया है। हिमाचल रोडवेज के कर्मचारियों को मिली सैलरी, सरकार ने एचआरटीसी को जारी किए 50 करोड़ रुपये। जिला सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम 50 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। निगम प्रबंधन ने ग्रांट आने के बाद कर्मचारियों के वेतन की अदायगी कर दी है। अब पेंशन की अदायगी करना बाकी है। प्रबंधन का तर्क है कि 15 तारीख तक पेंशन का भुगतान भी कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन पर हर महीने 45 करोड़ खर्च होता है। अब इंतजार पेंशनरों की पेंशन का है, जो हर महीने 18 से 20 तारीख के बीच में दी जा रही है। पेंशनरों ने सरकार से मांग उठाई है कि उनको भी पेंशन जल्दी दी जाए और इसके लिए एक तारीख निर्धारित हो, परंतु अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस को रास्ता न देना पड़ा भारी, पुलिस ने लगाया 64,500 रुपये का जुर्माना। स्पीति घाटी में पर्यटकों का हंगामा करना महंगा पड़ा। एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर पुलिस ने 64,500 रुपये का जुर्माना लगाया। वह फॉर्च्यूनर और टेम्पो ट्रेवलर के चालकों में बहस हुई, जिससे मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिला। वह पुलिस ने फॉर्च्यूनर चालक को नशे में पाया और गाड़ी का 44,000 रुपये का चालान किया, जबकि टेम्पो ट्रेवलर का 20,500 रुपये का चालान किया गया।
हिमाचल में इस बार 3 करोड़ 66 लाख पेटियां सेब उत्पादन होने का अनुमान। मंडी में जल्द आएगा अर्ली वैरायटी एप्पल। देश भर में अपनी मिठास के लिए जाना जाने वाले हिमाचल का सेब अब जल्द ही मंडियों में अपनी महक बिखेरेगा। वह प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस महीने के आखिर में अर्ली वैरायटी का सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारियों को लेकर 12 जून को बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में बागवानों, आड़ती, ट्रक ऑपरेटर, कार्टन विक्रेताओं सहित सेब कारोबार से जुड़े लोगों को बुलाया गया। इस दौरान प्रदेश में सेब सीजन की तैयारियों को लेकर सभी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में सेब उत्पादन को लेकर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी ताकि समय पर सेब को मंडियों में पहुंचाने के लिए ट्रकों की व्यवस्था की जा सके। प्रदेश में 15 जुलाई के बाद सेब सीजन रफ्तार पकड़ेगा। वहीं हिमाचल में इस बार मौसम का मिजाज खराब रहने के बाद भी सेब उत्पादन 3 करोड़ 66 लाख पेटियां रहने का संभावना जताई गई है। हालांकि ये अभी मई महीने में फील्ड से प्राप्त हुए सेब उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान है। अभी जून महीने के आखिर में फील्ड से आने वाली रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हिमाचल बैंक में 11 करोड़ 55 लाख रुपए ठगी मामले में 4 राज्यों से 4 आरोपी पकड़े, 2 को न्यायिक हिरासत में भेजा। ये साइबर ठगों द्वारा पहले हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक किया गया। इसके बाद 11 करोड़ 55 लाख रुपये अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। वहीं इस मामले में अब साइबर पुलिस की दबिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस ने मामलों को लेकर विभिन्न जगहों पर छापा मारा। राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान अपने पक्ष में करता है इस्तेमाल, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। राहुल गांधी की राजनीति एक नकारात्मक सोच वाली हो गई है। कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश के मुद्दे पर जब सभी दलों के सांसदों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर भारत की बात दुनिया में रख रहे थे, वहीं देश में रहकर राहुल और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भारत की आलोचना कर रहे थे और भारतीय सेना पर सवाल खड़ा कर रहे थे। ये बातें कांगड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है। मैं इससे पहले भी राहुल गांधी अपने बयानों से पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान राहुल गांधी के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं राहुल गांधी का दर्द यही है कि वह सत्ता में नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जब उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए था तब वो देश के साथ खड़े नहीं हुए। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में रिटायर अफसर से 94,30,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी, छात्रों ने ऐसे लगाया चूना। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के साथ लगते सिद्धबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले राजस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारी से 94,30,000 रुपए की ठगी हुई है। यह ठगी ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर हुई है। पूर्व अधिकारी अपने ससुराल में रहता है। वह पीड़ित ने छात्रों के खाते में यह राशि 9 से 10 किस्तों में डाली है। रेणुका बांध का रास्ता साफ, वन मंत्रालय ने निर्माण को दी हरी झंडी। रेणुका बांध निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है। वह बांध निर्माण को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम मंजूरी मिल गई है। वन मंत्रालय की स्वीकृति मिलने से ही बांध निर्माण के राह आसान दिख रही है। अब परियोजना के निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। मैं शुक्रवार को यह अनुमति प्रदान की गई। मैं परियोजना प्रबंधन बीते लंबे समय से ही वन मंत्रालय की स्वीकृति मिलने का इंतजार करते आ रहे थे। मैं लंबी जद्दोजहद के बाद मंजूरी मिलते ही बांध निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब यह योजना निर्माण की ओर आसानी से कदम बढ़ा सकेगी। ठगी शादी कर बिकवाई जमीन, पैसे अपने खाते में डलवाकर भाग गई दुल्हन, यहां सामने आया मामला। अगर युवा शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं तो सावधान रहने की भी जरूरत है। दुल्हन के वेश में लड़कियां ठगी कर रही है। मैं कुल्लू जिले के बंजार का रहने वाला युवा भी ठगी का शिकार हुआ है। मैं दुल्हन बनी युवती ने पति से पहले उसकी 18 बिस्वा जमीन बिकवाई, उसके पैसे करीब 2.5 लाख रुपये अपने खाते में डलवाई, साथ ही 20,000 की नकदी और आभूषण लेकर दुल्हन गायब हो गई। युवा ने इस संबंध में पतली कोहल पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है। मैं शुक्रवार को मंडी पहुंचे बंजार के गांव बलोन निवासी ज्ञानचंद ने कहा कि शादी की उम्र बीत रही थी। इस पर उसने बाली चौकी क्षेत्र की लड़की से 2024 में शादी कर ली। मैं शादी लड़की के भाई ने करवाई थी। इसके बाद उसने 18 बिस्वा जमीन बिकवाई, इसके पैसे 2.5 लाख रुपये अपने खाते में डलवाए। पंचायत में नाम दर्ज करवाने के लिए कहते तो वह इनकार करती। अप्रैल 2025 में पत्नी 20,000 नगद और आभूषण लेकर भाग गई। मैं ज्ञानचंद ने आरोप लगाया कि उसकी शादी से पूर्व उसने 2 शादियां की थी। अब पता चला कि उसने अब 4थी शादी कर ली है। मैं उसे भागने में उसके भाई, माता और पिता का हाथ है। मैं ज्ञानचंद ने कहा कि पतली कोहल थाना में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। उसने मंडी और कुल्लू पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपी दुल्हन से जमीन के रुपये, गहने और नकदी वापस दिलवाई जाए।
मेडिकल हिस्ट्री खंगालेगी सीबीआई, पुलिस की जांच रिपोर्ट में विमल नेगी को बताएगा डिप्रेशन का मरीज। जब पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामला में सीबीआई नेगी की मेडिकल हिस्ट्री खंगालेगी। मैं पुलिस की जांच रिपोर्ट में विमल नेगी को डिप्रेशन का मरीज बताया गया। मैं जबकि विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों पर ऑफिस में देर रात तक काम करवाने के चलते मानसिक दबाव के आरोप लगाए। मैं नेगी की पत्नी ने आरोप लगाया कि विमल नेगी को बीमार होने के बावजूद देर रात तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। मैं जांच के दायरे में सीबीआई उनकी सेहत से संबंधित पहलुओं पर गंभीरता से गौर कर सकती है। मैं खासकर कार्यस्थल पर उत्पीड़न से स्वास्थ्य पर असर का विश्लेषण किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रांसलेटर पद पर नियुक्ति याचिका को किया खारिज, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर पद पर नियुक्ति संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड सर्वोपरि है। वह प्रार्थी अनुवादक के पद के लिए 5 साल की आवश्यक सेवा अवधि की पात्रता पूरी नहीं करता है। हाईकोर्ट ने याचिका की मांग को खारिज कर दिया। इसमें उसने अंतिम परिणाम को रद्द करने और अपनी उम्मीदवार को योग्य घोषित करने की मांग की थी। मैं खंडपीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ स्टाफ यानी कि भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तें, आचरण और अपील नियम 2015 के अनुसार अनुवादक पद के लिए फीडर कैडर में 5 साल की सेवा आवश्यक है। कॉलेजों की तर्ज पर तकनीकी संस्थानों की भी होगी ग्रेडिंग, तकनीकी शिक्षा बोर्ड बना रहा योजना। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की तर्ज पर अब प्रदेश के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की भी ग्रेडिंग होगी। मैं ग्रेडिंग के लिए नेक या अन्य किसी टीम से सरकारी और निजी तकनीकी संस्थानों में मिलने वाली सुविधाओं की परख करवाई जाएगी। इस ग्रेडिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए तकनीक शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है। प्रदेश में पहली बार तकनीकी संस्थानों की ग्रेडिंग कराने की योजना बनाई जा रही है। इस कवायद से बच्चों को एडमिशन के दौरान फायदा मिलेगा। जिस शैक्षणिक संस्थानों की अच्छी ग्रेडिंग होगी, बच्चे उसको आसानी से चिन्हित कर उसमें प्रवेश ले सकेंगे। योजना के चलते संस्थानों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। प्रदेश में कई निजी शिक्षण संस्थान बच्चों को तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं, जहां पर हर वर्ष हजारों अभ्यर्थी शिक्षा ग्रहण कर पास आउट होते हैं। ऐसे में ग्रेडिंग से तकनीकी संस्थानों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, विवाहित पुत्र को सोसाइटी की सदस्यता से वंचित नहीं रखा जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक विवाहित पुत्र को किसी सहकारी समिति की सदस्यता से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी मां और भाई पहले से ही किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य हैं। न्यायालय ने सोसाइटी के 12 दिसंबर 2023 के प्रस्ताव को और रेगुलेटरी कमेटी के 13 फरवरी 2024 के आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने सोसाइटी को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को 2 महीने के भीतर सोसाइटी के सदस्य के रूप में नामांकित करें और कार्य प्रदान करें। क्रशर मालिकों को धमकाने वसूली के मामले में अमरीश राणा और अमित मनकोटिया गिरफ्तार। क्रशर मालिकों को धमकाने और जबरन वसूली के आरोप में अमरीश राणा और उसके साथी अमित मनकोटिया को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश है। करीब 2 महीने पहले पुलिस ने राणा और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसके बाद सभी फरार हो गए। इस बीच राणा और मनकोटिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सावधान, फिर दस्तक दे रहा है कोरोना। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तैयारी तेज, मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार। प्रदेश में फिर से कोरोना संक्रमण की आहट के बीच डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ने एहतियातन पुख्ता इंतजाम कर लिया। प्रबंधन की सतर्कता के तहत अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 35 से बिस्तर का विशेष वार्ड तैयार कर लिया गया, जिसमें प्रत्येक बिस्तर को ऑक्सीजन की सप्लाई से जोड़ा गया है। जयराम बोले, जो 1500 रुपये देने की गारंटी देकर सत्ता में आए, अब जनता से वसूल रहे 10-10 रुपये। भाजपा जिला महासू की एक बैठक का आयोजन शनिवार को ठियोग में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा द्वारा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में देश के पास प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक मजबूत एवं निर्णायक नेतृत्व है। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान नहीं मिला था, पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अद्भुत सम्मान मिला है। 11 जून से फिर करवट बदलेगा मौसम। जी हां, मई का पूरा महीना बारिश में निपटा और जून की शुरुआत में भी जमकर बारिश हुई, मगर अब अगले 4 दिनों तक प्रदेश का मौसम साफ रहने वाला है। हालांकि चोटियों पर 11 जून से फिर बारिश का अंदेशा जताया है। फिलहाल शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा और ऊंचाई वाले क्षेत्र में आसमान पर बादल छाए रहे। इस दौरान मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी हुई है। प्रदेश में 10 जून तक मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है। हालांकि 11 व 12 जून को भी मैदानों सहित
मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा, परंतु इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं, में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। मंत्री वीरेंद्र कंवर चुने भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। जयपुर मंत्री वीरेंद्र कंवर को भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित हुए चुनाव में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। वीरेंद्र कंवर हिमाचल प्रदेश से ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं और उन्हें वॉलीबॉल संघ की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इसके अलावा राजस्थान से रामचंद्र चौधरी को भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का महासचिव चुना गया। हिमाचल प्रदेश से ओलंपिक संघ के महासचिव राजेश भंडारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को यह सम्मान पहली बार मिला है। मैं इससे वॉलीबॉल खेल को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को भी लाभ होगा। उन्होंने अपनी और हिमाचल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों की ओर से वीरेंद्र कंवर को बधाई दी। इसके अलावा ईश्वर रोहल, मुनीष शर्मा, अजय सूद, तेज प्रकाश चोपड़ा, प्रताप वर्मा, रमेश चौहान, राजकुमार निट्टू, SK सांडिल, देवी दत्त तनवर, अमिताभ शर्मा, कुलदीप राणा, जगदीश कुमार, अशोक आनंद, विनोद कुमार, दीपक कुमार और रमेश पठानिया ने भी वीरेंद्र कंवर को भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। आज को होगी TGT टेट परीक्षा। 99 केंद्रों पर 9,176 अभ्यर्थी होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज को 99 केंद्रों पर TGT नॉन मेडिकल और TGT हिंदी विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का आयोजन करेगा। 2 सत्र में होने वाली इस परीक्षा में 9176 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि रविवार को सुबह के सत्र में TGT नॉन मेडिकल विषय के लिए टेट होगा। इसके लिए प्रदेश भर में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर 67 से 44 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा दूसरे सत्र में TGT हिंदी विषय के लिए पात्रता परीक्षा होगी, जिसमें 44 केंद्रों पर 2432 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा पूरी तरह से CCTV कैमरों की निगरानी में होगी। डिप्टी सीएम बोले मंदिरों का पैसा श्रद्धालुओं की सुविधा पर हो रहा है खर्च, सरकार ने नहीं लिया एक भी रुपया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने मंदिरों से एक रुपया भी नहीं लिया। गगरेट क्षेत्र में सीएम के साथ जनसभा में पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि सरकार मंदिरों का पैसा खर्च कर रही है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। मंदिरों का पैसा मंदिरों के विकास पर खर्च हो रहा है और मंदिरों के आसपास की पंचायतों में मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही राशि खर्च होती है। शिमला पुलिस की ड्रग पेडलरों पर बड़ी कार्रवाई। सोगी में 21 ग्राम चिट्टे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। शिमला पुलिस की ड्रग पेडलरों व नशाखोरों के खिलाफ चल रही कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बालूगंज पुलिस थाना के तहत पुलिस की टीम ने सोगी में 3 लोगों को 21 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इनके लिंक खंगालने का आरंभ कर दिया और पता लगाया जा रहा है कि यह किसी गिरोह के सदस्य हैं या फिर स्वयं कोई गिरोह चला रहे हैं। मैं पुलिस से इनके बैंक खातों व लेन देन को भी खंगालने में जुट गई है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला जेल से फरार कैदी। जिला कारागार से फरार कैदी का 10 दिन बाद कोई सुराग नहीं लग पाया। मैं पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। कैदी के घर व आसपास भी उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। इतने दिन बाद भी कैदी को काबू न कर पाना सुरक्षा व्यवस्था व पुलिस से कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस मामले में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जेल वार्डन को ड्यूटी में कोताही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन एक साथ हासिल की जा चुकी 2 डिग्रियों की वैधता कायम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एक साथ 2 डिग्रियां करने वाले उम्मीदवारों को राहत दी है। यूजीसी ने संबंधित नियमों में बदलाव किया है और एक साथ 2 डिग्री कोर्सेज को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों द्वारा एक साथ अब तक हासिल की जा चुकी 2 डिग्रियों की वैधता कायम रहेगी। बता दें कि यूजीसी ने 13 अप्रैल 2022 को डुअल डिग्री से जुड़ी गाइडलाइन जारी की थी। इसमें एक साथ 2 डिग्री हासिल करने वालों के लिए शर्त तय की गई थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि अधिसूचना की तिथि से पहले का कोई भी विद्यार्थी डुअल डिग्री के लाभ के लिए दावा नहीं कर सकेगा। इसके अनुसार 13 अप्रैल 2022 से पहले एक साथ 2 डिग्रियां ले चुके विद्यार्थियों इसके दायरे से बाहर थे। कोई भी विद्यार्थी एक साथ फिजिकल मोड में दो फुल टाइम कोर्सेज में प्रवेश ले सकता है, लेकिन दोनों की कक्षाओं का समय अलग होना चाहिए। बिल भुगतान न करने वालों के कटेंगे कनेक्शन। विद्युत मंडल के फंसे करोड़ों रुपये। जो घुमारवीं विद्युत मंडल का उपभोक्ताओं द्वारा समय पर भुगतान न होने से करोड़ों रुपये फंसा हुआ है। ये करोड़ों रुपये गन्ना सेटों सहित सरकारी विभागों ने दबा रखे हैं। बिजली बिलों के रूप में सरकारी विभागों और अन्य उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये का भुगतान बकाया है। घुमारवीं मंडल में आने वाले सभी 7 विद्युत उपमंडलों में उपभोक्ताओं पर कुल 6,28,50,250 रुपये की भारी भरकम राशि बकाया है, जिसे बिजली वार्ड को
वसूलना है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस संपूर्ण बकाया राशि में से 4,99,02,742 रुपये की राशि सरकारी विभागों से वसूलनी है। इसके अलावा व्यावसायिक उपभोक्ताओं यानी व्यापारियों पर 39,38,955 रुपये और घरेलू उपभोक्ताओं पर लगभग 40 लाख रुपये का बकाया है। केंद्र ने बिना ब्याज 2 बार 500 करोड़ रुपए दिए, अनुराग ठाकुर। जब भारत सरकार ने 2 बार 500 करोड़ रुपए बिना ब्याज के दिए, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने एक बार भी केंद्र का आभार नहीं जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का मन छोटा है, इसलिए सांसद प्रायोजित कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास में सांसद का नाम काट दिया जा रहा है। वह कांग्रेस ने हिमाचल की दुर्गति कर दी है और प्रदेश से विकास की पटरी से उतर चुका है। इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी सरकार से दुखी है। यह बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। अनुराग ठाकुर शनिवार को देहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पैरा मोटर गाइडलाइन के क्षेत्र में हिमाचल को बड़ी उपलब्धि, नादौन के राहुल गढ़वाल ने रचा इतिहास है। हिमाचल प्रदेश के नादौन क्षेत्र के युवा राहुल गढ़वाल ने पैरा मोटर गाइडलाइन के क्षेत्र में प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने पैरा मोटर ग्लाइडिंग का आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त किया। मैं अपनी अदम्य लगन, जुनून और मेहनत से राहुल ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि हिमाचल प्रदेश के साहसिक खेलों के मानचित्र पर भी नया मुकाम स्थापित किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।